नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं सिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में एक चर्चा का विषय बना हुआ है बीएड प्रोग्राम। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 4 वर्षीय जो बीएड प्रोग्राम होता था, जिसे आप इंटीग्रेटेड बीएड बीएड कोर्स बोलते थे, जो बीए बीएड बोल सकते थे, बीएससी बीएड, तो आपकी ग्रेजुएशन के साथ 1 साल के रूप में एक प्रोग्राम हो जाता था, जहां ग्रेजुएशन के साथ आपकी बीएड हो जाती थी। उस प्रोग्राम को हाल ही में बंद कर दिया है। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां पर परेशान है विद्यार्थी, तो गुरुजी क्या 4 साल की बीएड हमने कर ली तो अब आगे अनुमति नहीं है? लेकिन क्या अब हम आगे जो हमने डिप्लोमा कर लिया है, हमारे साथी ने कर लिया, जानकार ने कर लिया, चिरपरिचित ने कर लिया, तो क्या उनकी डिग्री रद्द हो जाएगी? नहीं मेरे भाई, डिग्री रद्द नहीं होगी। पहली बात तो आगे से 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को अनुमति नहीं मिली है। कारण क्या है अभी वीडियो में बताने वाले हैं। इतना नहीं, यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो 2 वर्ष के बीएड में प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 मार्च तक जो पीटीईटी की एग्जाम होती है उसके आवेदन फॉर्म चल रहे हैं। 30 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी 14 जून को एग्जाम होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको सटीक एक मार्गदर्शन क्या होगा उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले एक बार खबर पढ़ लीजिए कि राजस्थान का अखबार है, न्यूज़पेपर, उसकी खबर है कि प्रवेश पर संकट हुआ है। जो सत्र 2026-27 है, इसमें 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम बंद हो गया है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा क्यों? 4 वर्षीय बीएड को अनुमति नहीं है, 12वीं के बाद नहीं बन सकेंगे आप शिक्षक। ऐसा क्यों प्यारे विद्यार्थियों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि 2026-27 से बंद होंगे 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 12 सितंबर 2025 को स्पष्ट किया कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम 2026-27, जिसको आप बोलते हैं 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम है, वो इससे अभी हम 2026-27 से समाप्त कर देंगे और कोई भी संस्थान इसे नए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले 6 मई 2025 को परिषद ने बदलाव की समय सीमा सत्र 2026-27 तक बढ़ा दी थी। अब नए एकीकृत कार्यक्रम को रूपांतरित करना पड़ेगा। यानी इस परिषद ने आपके जो संस्थान हैं जो एकीकृत पाठ्यक्रम चलाते थे उनको हिदायत दे दी है कि आप अब अपने संस्थानों को बहु विषयक उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित कर लीजिए। यदि आप इनको विकसित नहीं करते हैं तो भैया याद रखना, आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सीधे सीधे इन्होंने बोल दिया है आपको। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 वर्ष के बीएड के फॉर्म ही ओपन नहीं हुए हैं। आप उनका पीटीईटी के थ्रू प्यारे विद्यार्थियों वहां आप एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब गुरुजी क्या करें? इसका मतलब आप यदि 12th पास विद्यार्थी हैं तब आप अब बीएड नहीं कर पाएंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, बीए बीएससी कर लिया है, तब ही आप भैया बीएड में पीटीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। पीटीईटी का एग्जाम आपको 30 मार्च तक इसके एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं। 14 जून 2026 को एग्जाम होनी है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो बीएड के लिए अप्लाई कर दो, और ग्रेजुएशन नहीं किया है और 12th पास की है तब आपको बीएसटीसी या डीएलएड की ओर बढ़ना होगा। अब आप बीएड नहीं कर सकते। गुरुजी हमने कर लिया है तो हमारा डिप्लोमा मान्य होगा, डिग्री मान्य हो जाएगी, बीएड मान्य हमारा मान्य नहीं होगा क्या? होगा। 100% नहीं, 1000% होगा, क्योंकि नियम अब के बाद लागू होंगे बेटा। अब से पहले आपने यदि कर लिया तो आपकी क्या गलती है? ये तो इन परिषद की गलती है ना, इन्होंने पहले अनुमति क्यों दी? इसलिए घबराइए मत, जिसने बीएड कर ली है वो 100% नहीं 1000% आपका मान्य होंगे, याद रखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी है? पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब निजी महाविद्यालयों के सामने संकट कैसा आ गया है कि प्रारूप नीति के अनुसार सत्र 2026-27 में 4 शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अनापत्ति प्रदान नहीं की जाएगी अथवा पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि पर भी रोक रहेगी। इस निर्णय से निजी शिक्षक प्रशिक्षण जो महाविद्यालयों के सामने अस्तित्व पर खतरा जो संकट है वो खड़ा हो गया। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये आईटीईपी क्या होता है गुरुजी? ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, इसी को आईटीईपी बोलते हैं। ये 4 साल का शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स होता है, यानी 12वीं पास करने के बाद कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के साथ 1 साल भी देगा तो उसकी बीएड हो जाती थी। यानी कोई बीए कर रहा है, 1 साल और आप पढ़ेंगे तो बीए प्लस बीएड 4 साल में हो जाएगी, क्योंकि 3 साल की ग्रेजुएशन 1 साल की बीएड। तो इस तरह से
4 साल में आप बीएड कर लेते थे, बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड कर लेते थे। इस पाठ्यक्रम को अब वर्तमान में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, पुनः मैं आपसे कह देता हूं कि 12वीं के बाद आप बीएड नहीं कर पाएंगे, 100% प्रमाणिक खबर है। लेकिन जिन्होंने कर लिया है वो 100% मान्य होंगे, यह भी प्रमाणिक खबर है। जिन विद्यार्थियों को अब पीटीईटी की तैयारी करनी है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए प्यारे विद्यार्थियों। उनके लिए तो हम बता देते हैं, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, वहां लिखना है सिवी एजुकेशन हब, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिवी एजुकेशन हब। और सिवी एजुकेशन हब पर जाकर के प्यारे विद्यार्थियों एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। और प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, मात्र 500 रुपए में आप पीटीईटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। 14 जून को आपका प्यारे विद्यार्थियों पेपर है, बिल्कुल मत घबराइए, 100% बीएड में नंबर आएगा। जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, 30 मार्च तक फॉर्म अप्लाई की डेट है। ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी तो ये कर लीजिए। अब गुरुजी हमारे लिए मार्गदर्शन कर दीजिए, हम तो 12th पास विद्यार्थी हैं, तब हमें ऐसा ही समकक्ष कोई कोर्स बता दीजिए ताकि हम यहां काम कर सकते हैं। तो आपके लिए रामबाण बता देता हूं, जो विद्यार्थी 12th पास है वो बीएड नहीं कर रहा है, बीएड तो कर ही नहीं सकता, अब बीएसटीसी या डीएलएड यदि नहीं करे तो लास्ट ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों सबसे बेस्ट ईसीसीई कर लीजिए। ईसीसीई क्या चीज है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा है। 2027 के लास्ट में राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती आ रही है। भजनलाल सरकार ने 62,000 बाल वाटिकाओं की घोषणा कर दी है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को ईसीसी कर लेना चाहिए। 1 साल का रेगुलर डिप्लोमा है। कहां से करनी है ये प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट से ही करनी है, याद रखना। आपको प्राइवेट से करोगे तो डिप्लोमा ईसीसी मान्य नहीं होगा आपका, इसलिए गवर्नमेंट से करना है। और गवर्नमेंट में सबसे बेस्ट है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इससे कर लीजिए। 3 एग्जाम लगती हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं और प्यारे विद्यार्थियों आसानी से आपका ये डिप्लोमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिप्लोमा को कर लिया तो 3rd ग्रेड शिक्षक आप बन जाओगे राजस्थान में। 62,000 बाल वाटिकाओं की घोषणा हो चुकी है। ये भी बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड, एमएड की तरह एक प्रोग्राम होता है ईसीसीई, इसको 12th पास वाला बच्चा आसानी से कर सकता है, घबराए नहीं। अब बीएड बीएसटीसी छोड़िए, क्या करनी है, ईसीसीई करनी है, याद रखना। सर जी इसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है, आप और बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। 7014449596, दोबारा सुन लीजिए, 7014449596 पर हमें कॉल कर दीजिए। और ईसीसी के बारे में जो विद्यार्थी अब करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, 12वीं पास वाला विद्यार्थी कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाल ही में 12th पास हुए हैं, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, क्या गुरुजी हमारे 1 साल में डिप्लोमा रेडी हो जाएगा, भर्ती से पहले 100% हो जाएगा। प्राइवेट से मान्य होगा, नहीं होगा, गवर्नमेंट से होगा। गवर्नमेंट में कहां से करें, एनआईओएस से कर लीजिए। कैसे फॉर्म भरना है, कब भरना है, कितनी फीस है, पूरी जानकारी दे दो तो कॉल कर लो। 7014449596 पर हमें कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। तो मैंने पुनः आपको सॉल्यूशन दे दिया है प्यारे विद्यार्थियों, कि जिन विद्यार्थियों ने 12th कर रखी है, पुनः सुन लेना क्या कह रहा हूं, जिन विद्यार्थियों ने अभी 12th पास हुए हैं, ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो इनके लिए अब ऑप्शन नहीं बचा है, ये अब बीएड तो कर ही नहीं सकते। और प्यारे विद्यार्थियों बीएड किए हुए लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं राजस्थान में, इसलिए इनका ही नंबर नहीं आ रहा। आप बीएड मत करो, आप क्या करो, ईसीसी करो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का डिप्लोमा करो। राजस्थान में कितने पदों पर भर्ती आ रही है, 62,000 पदों पर आपकी भर्ती आ चुकी है। भर्ती का नाम क्या है, बाल बाटिका भर्ती। कौन सी है, बाल बाटिका भर्ती। होता क्या है अभी सब कुछ बता देंगे मेरे भाई, यानी छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के बच्चों, उनको पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल खुलेंगे जिनको बोला जाएगा बाल बाटिका, उनमें वही टीचर लगेंगे जिन्होंने ईसीसी कर रखा है। इसलिए 12वीं पास वाले बच्चों ईसीसी कर लो, सबसे सटीक मौका है। 62,000 भर्ती 2027 के लास्ट में आ रही है, तब तक डिप्लोमा भी हो जाएगा, नौकरी भी लग जाएगी। ठीक, इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो 7014449596 पर हमें कॉल कर दीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए मेरे भाई। इसके आवेदन की लास्ट डेट आपके 30 मार्च तक है, 30 मार्च तक तो आसानी से आप ईसीसी कर सकते हैं, डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन आपको इंतजार नहीं करना है पीछे का। 30 मार्च तक आपको ईसीसी कर लेना है। 30 मार्च तक पीटीईटी की डेट है, 30 मार्च तक की आपकी किसकी डेट है, ईसीसी की डेट है। तो गवर्नमेंट से हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बड़ी भर्ती आ रही है, पहली बार भर्ती आ रही है,
पहली बार में ही लग जाओगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी जो मेरी बात मानता है उनको मैं पुनः कह देता हूं, जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों इस नौकरी आपकी लगने वाली है ईसीसी के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए 7014495956 पर हमें कॉल कर दीजिए और बाबा भोलेनाथ की कृपा से अब की बार 2027 के लास्ट से पहले आपके प्यारे विद्यार्थियों बिना बीएसटीसी के, बिना बीएड के आप ईसीसी के माध्यम से टीचर बन जाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। अभी लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके साथी हैं जो हाल ही में 12th पास करके आए हैं, हाल ही में ग्रेजुएशन पास किया है, जो अभी परेशान हैं, जो बीएड के इस विषय को लेकर के परेशान हैं, जो चाहते हैं कि 12th पास क्या करें, उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी बच्चे की समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।